हमला होने से पहले अतीक ने इशारे से किसको बुलाया था? कैमरे में कैद है सबसे सच्ची कहानी। उस 56 सेकंड में ऐसा क्या हुआ था कि हाथ में AK-47 लिए यूपी पुलिस तमाशा देखती रह गई। उस 56 सेकंड की तस्वीर में यूपी की सबसे बड़ी घटना का राज छिपा है। जो होने वाला था क्या उसका अंदाजा पहले से ही था? क्या पुलिस वालों को उस बात की भनक नहीं थी जिस बात का अंदाजा अतीक को हो चुका था? अगर पुलिस वालों को जवाब देना ही था तो फिर हाथों में हथियार लेकर सब कुछ देखते क्यों रह गए? अतीक पुलिस की इस गाड़ी से उतरता है, सब कुछ सामान्य दिखता है। पुलिस की जिप्सी से एक पुलिसकर्मी AK-47 लेके सबसे पहले उतरता है। उसकी उंगलियां गन के ट्रिगर पर हैं। ऐसा लगता है जैसे सामने कुछ होते ही वो जवाब देगा। चारों तरफ से पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को घेर लेते हैं और सबसे पहले अशरफ जिप्सी से उतरता है। फिर अतीक गाड़ी से बाहर निकलता है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अतीक अहमद जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है वो बाईं तरफ कुछ देखता है, फिर सिर हिलाकर एक इशारा करता है जैसे वो किसी को बुला रहा है। सवाल उठता है कौन खड़ा था और ये बात अतीक को कैसे पता थी कि वहाँ कोई मिलेगा? क्योंकि गाड़ी से उतरने से पहले ही इशारा बताता है कि अतीक को ये पहले ही पता था वहाँ कोई मौजूद होगा। फिर कुछ सेकंड बाद ही हमलावर उसी तरफ से आते हैं जिस ओर अतीक इशारा करता है। अतीक पर बाईं तरफ से हमला बोला गया। यहीं से इस कहानी में कई सवाल खड़े हो जाते। अतीक अहमद की मौत के पीछे का सच अब आपको खुद दिख जाएगा। सोशल मीडिया पे हजारों ट्वीट किए जा रहे हैं। आखिर अतीक ने क्या खुद हमलावरों को बुलाया था? क्योंकि जहां अतीक खड़ा था ठीक उसके 15 कदम दूर अतीक की मौत खड़ी थी। पर मौत की कहानी गोली चलने से ठीक 24 घंटे पहले लिखी गई। अतीक अहमद को मेडिकल के लिए एक दिन पहले भी पुलिस यही लेकर आई थी। पहली नजर में लगता है कि हमले की प्लानिंग एक दिन पहले ही तय हो गई थी। जिस वक्त अतीक की गाड़ी रुकी वो तीनों हमलावर वहां मौजूद बताए जा रहे थे। अतीक के चेहरे पे जो डर था वही डर यूपी पुलिस के चेहरे पर क्यों था? ऐसी कौन सी बात थी जो अतीक और यूपी पुलिस दोनों को पता थी? यूपी पुलिस को गैंगवार का शक था। अतीक के दुश्मन उस पर हमला कर सकते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त अतीक को मेडिकल के लिए लाया गया उस वक्त कोई सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। धूमनगंज थाने के थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल साथ थे। ऐसा हमला कम होता है जब मौत सिर्फ उसी की हो जिस पर भीड़ में भी निशाना लगाया गया हो। हमलावरों को पता था अतीक किस जगह मीडिया से बात करेगा। उन्हें ये पता था निशाना किस पे लगाना है। भीड़ में किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। पर अशरफ और अतीक की कहानी कुछ सेकंड में ही खत्म हो गई। क्या किसी पुलिस कर्मियों को गोली न लगी इसीलिए हमलावरों ने एकदम पास से हमला बोला? ऐसे कई सवाल पानी में तैर रहे हैं। पर एक तस्वीर दिखाते हैं। जिस वक्त अतीक को प्रयागराज के नैनी जेल से उठाया गया वहाँ की तस्वीर भी देख सकते हैं। चारों तरफ अंधेरा था। वहाँ भी अगर कोई खड़ा होकर हमलावरों को अपडेट कर रहा होगा तो पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगी होगी। पर अतीक का इशारा करना सब कुछ बयां करता है। ऐसी मौत के बाद जाति और धर्म के लोग अपराधी और आतंकी को भी शहीद मान लेते हैं। कुछ लोग अतीक को भी शहीद बताने लगे। दुनिया के कई मुस्लिम देश रमजान के महीने में मौत को गलत ठहराने लगे। अतीक ने कुछ दिन पहले ही कहा मिट्टी में मिल गया हूँ। फिर पुलिस की पूछताछ में कहा मेरी कोई हैसियत नहीं बची, मिट्टी में मिल चुका हूँ। फिर दूसरे दिन भी अतीक यही कहता रहा कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ। तो क्या अतीक कहानी समझ गया था? पुलिस अंत करे इसके पहले खुद मौत की तरफ चल पड़ती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि इस एंगल पर पुलिस भी जांच कर सकती है क्योंकि अतीक किसी न किसी को कोई इशारा जरूर कर रहा था। मौत से पहले किया गया इशारा क्या कहता है ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।